हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज आज हम जीएस वर्ल्ड का 6 का पार्ट 2 टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करा चुके थे। 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आज कराएंगे, ठीक है। इसमें जो आज पहला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए बोला है। एक साइड आपका है वनस्पति और एक साइड है आपका पेड़, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वनस्पति है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका बबूल से है, ठीक है। उसके बाद आर्द्र पतझड़, ये जो पेड़ है किससे संबंधित है, तो टीक से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है एनोवी एबोनी से, ऑप्शन 1 से है। उसके बाद अल्पाइन जो है आपका सिल्वर फर से, ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो आपका है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक साइड आपका अनुसूचित जनजाति और दूसरा साइड है आपका राज्य। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मुंडा जो जनजाति है आपका किस कहाँ का है, तो झारखंड का, ठीक है, ये रिलेटेड है। भील जनजाति राजस्थान का, ये भी सही है। मारिया जो जनजाति है आपका छत्तीसगढ़ का, ये भी सही है। जो टोंडा जनजाति है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है। तब कहाँ का है, तो टोंडा जो जनजाति है ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से संबंधित जो जनजाति है आपका चेंचू है। कौन सा है, चेंचू। और एक बंजारा, ठीक है। और एक है लमंडा, वांडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड आपका राज्य है, दूसरी साइड है आपका स्थानांतरित कृषि, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा मिलान किससे रिलेटेड है। इसमें झूम जो खेती है आपका किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये आपका असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। झूम की खेती होती है, एक साइड असम और पश्चिम बंगाल से भी रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा है पोंडू, ये किससे रिलेटेड है, तो पोंडू आपका है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पूनम, ये किससे रिलेटेड है, केरल से। बेवार किससे रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश से। जो इसका आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड आपका कृषि ऋतु और दूसरी साइड है बोने का समय, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है, इसमें भी खरीफ रबी और जायद खरीफ। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा महीने में कौन सा बोया जाता है। जिसे खरीफ के मौसम में कौन सा बोने का समय बीज है, तो वो आपका है जिसे मई और जून और सितंबर और अक्टूबर में खरीफ का फसल है, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में। वही रबी का फसल जो आपका है अक्टूबर और दिसंबर के महीने में है। और जायद रबी का फसल जो है आपका अप्रैल और मई में, और जायद दिसंबर और जनवरी, ठीक है। जायद रबी का फसल जो है आपका अप्रैल मई में, और जो जायद खरीफ का है आपका दिसंबर और जनवरी में। और खरीफ का फसल कब बोया जाता है, तो वह आपका है मई और जून में, ठीक है। तो जो इससे इसका जो आंसर होगा वो आपका है ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड आपका फसल है, दूसरे साइड आपका है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। जैसे गेहूं, चावल और रबड़, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। जैसे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और वही चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा जो है आपका है पश्चिम बंगाल। चाय के उत्पादन में जैसे आपका केरल है या असम, तो जो चाय का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन है वो आपका है असम, ठीक है। उसके बाद रबड़ का केरल से रिलेटेड है, जो इसका आंसर होगा आपका है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में तमिलनाडु प्रायः शुष्क रहता है क्योंकि
यह पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। दूसरा है पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा के लगभग समानांतर होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो जो इसका कथन है वो दोनों ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब हिंद महासागर को पार कर भारत के पश्चिमी तट से टकराती है तो ढाल से सहारे ऊपर उठकर संघनित होकर बादल का निर्माण या पर्याप्त वर्षा करती है। ठीक है, अब पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर स्थित है। वहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में निम्नलिखित हिमालयी दर्रा का सही क्रम कौन सा है। जैसे लानगला, उसके बाद चांगला, उसके बाद इमिसला और सिपकाला। जो आंसर है वो आपका है ई। ठीक है, क्योंकि लानगला जो है आपका लद्दाख और तिब्बत के मध्य है। ठीक है, कहाँ, लद्दाख और तिब्बत के बीच में। और चांगला जो आपका है लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। और सिपला दर्रा जो आपका है यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य स्थित है। सतलुज नदी जो है इस दर्रे के पास ही एक घाटी से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों को या के संगम पर स्थित है। अलकनंदा भागीरथी से है, या अलकनंदा मंदाकिनी से रिलेटेड है, या भागीरथी भीला गंगना से रिलेटेड है, या भागीरथी मंदाकिनी से रिलेटेड है। जो इसका आंसर है वो आपका है बी, अलकनंदा मंदाकिनी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 संगमों में से एक है। यह पंच प्रयाग तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। तो जो ताप्ती नदी है ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। और ये जो ताप्ती नदी आपका है ये आपके पश्चिम साइड में बहता है। ठीक है, और एक नदी और है नर्मदा नदी। ये दोनों नदियां जो हैं आपके पश्चिम में बहती हैं, बाकी सब नदियां जो है आपके पूर्व साइड में बहती चली जाती है। क्योंकि ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण यह डेल्टा नदी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो वह है आपके डी, महानदी। ठीक है, क्योंकि महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए जगत सिंहपुर के पास डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, मांडवी पश्चिमी घाट की नदी है और लंबाई कम और ऊंचाई से निकलने के कारण एस्चुरी बनाती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलकर ये बिहार में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, किससे रिलेटेड है। तो वो आपका है सिंधु गंगा और नदी के बीच। ऑप्शन ए सही है, सिंधु और गंगा नदियों के बीच अरावली पर्वत जो है महान जल विभाजक हुआ है। क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है और यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घाटी एक साइड आपका है अवस्थिति, जिससे मूर्खा घाटी किससे रिलेटेड है। युमथांग घाटी या चूकू घाटी या अराकू घाटी किससे रिलेटेड है। जिसे मूर्खा घाटी या मराठी घाटी लद्दाख में एक नदी है। ठीक है, तो ये से रिलेटेड हो गया। उसके बाद युमथांग घाटी जो है सिक्किम फूलों की घाटी अभयारण्य भी कहते हैं। ठीक है, उसका चूकू घाटी जो आपका है नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। नागालैंड और मणिपुर के सीमाओं पर स्थित है। अराकू घाटी जो है आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो जो इसका आंसर वो आपका है बी। ठीक है,
अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यहाँ घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तटीय लवड़ी मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो है आपके गुजरात में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तटीय लवड़ी मृदा जो है 72% से अधिक गुजरात और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इनमें भी गुजरात में सबसे अधिक तटीय लवड़ी मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जोजिला दर्रा जो है जास्का श्रेणी में स्थित है और यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। दूसरा है काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो भारत तथा चीन को जोड़ता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर सही है? तो वो है आपके सी, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख और चीन के शिजिंगयांग प्रदेश के बीच 4693 मीटर, ठीक है, मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा प्राचीन व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वे वृक्ष हैं जो उच्च लवणता, ऊंचे ज्वार, तेज हवाओं, अधिकतम तापमान और दलदली लवणी भूमि जैसी असहनीय स्थिति में भी रह सकते हैं। सदाबहार शोला वन केरल, तमिलनाडु तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो इसका आंसर वो आपका है सी, मतलब ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव इन समुद्र या नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। ये वृक्ष तेज हवा, अधिकतम तापमान और लवणी एवं दलदली भूमि में विपरीत परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। शोला वन का संबंध आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में से है। यह दक्षिण भारत में मोंटाना वन प्रणाली के नाम से भी जाने जाते हैं। यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो है आपके रामगंगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सही है, क्योंकि रामगंगा नदी जो है सहायक नदी है। रामगंगा जो है नदी का गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ यमुना पूछ रहे किसका है? गंगा नदी का। ठीक है, इसका उद्गम जो है उत्तराखंड में चमोली जिले से होती है और इसकी लंबाई कितना है? 188 किमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो है आपके चंबल नदी का, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश एमपी में विंध्य पर्वत, कहाँ से? विंध्य पर्वत से, विंध्य पर्वत से श्रृंखला में काकरीवाड़ी पहाड़ी से होता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है उज्जैन इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र शामिल नहीं है? गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र या सिंधु या महानदी? तो जो इसमें शामिल नहीं वो है आपका है डी, महानदी। ठीक है, क्योंकि महानदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। महानदी का उद्गम जो है धमतरी जिले से हुआ है, जो कि ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और यह एक प्रायद्वीपीय नदी है, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीठ पंजाल से निकलती है? तो है आपके ऑप्शन सी, झेलम। ठीक है, झेलम नदी इसका उद्गम पीठ पंजाल श्रेणी से निकलती है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों प्रमुख है। ठीक है, एक है आपका झेलम, एक है आपका सतलज, एक दूसरा है राबी, चिनाब। इसमें पूछा निम्नलिखित सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीठ पंजाल से निकलती? तो है आपका झेलम नदी। ठीक है, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो ये आपके
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि कावेरी नदी उद्गम जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी से इसका पर्वत श्रेणी से होता है। और इसकी लंबाई कितना था? 760 किलोमीटर। ठीक है, और यह एक सदा नीरा नदी है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? तो है आपके ए। ऑप्शन ए सही है, घाघरा। ठीक है, जलोढ़ शंकु का निर्माण घाघरा नदी करती है। और जलोढ़ शंकु एक प्रकार का जलोढ़ पंख है जिसका ढाल अधिक तीव्र तथा आकृति शंकु के समान होती है। जलोढ़ मिट्टी नदी जल के साथ प्रवाहित होने वाली मिट्टी है। यह अधिक उपजाऊ होती है। घाघरा नदी के तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है और ऊंचाई से अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाल लाती है तथा जलोढ़ पंख या शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो है आपके ऑप्शन डी सही, सतलज। ठीक है, क्योंकि सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात किसी स्थलखंड के उत्थान के पूर्व से प्रवाहित होने वाली नदी जो स्थलखंड के उत्थान होने पर भी अपनी घाटी को गहरा करती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है या होती है? तो जो इसका आंसर हो आपका ये देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। और वही आपका जो देव प्रयाग उत्तराखंड के टिहरी, कहाँ पर? उत्तराखंड यूके के टिहरी गढ़वाल जिले में नई टिहरी शहर के पास एक कस्बा है। और देव प्रयाग जो है आपका अलकनंदा के 5 प्रभाग या 5 संगम में से अंतिम है। इसके बाद अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल भारत की मध्य सीमा बनाती है? तो है आपके काली नदी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। काली नदी को काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? शारदा। और किसके नाम से? काली गंगा। ठीक है, यह नेपाल और भारत की मध्य सीमा बनाती है। यह नेपाल की पश्चिमी सीमा के साथ बहते हुए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं? तो है आपके झेलम घाटी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि केरवा वेदिकाएं झेलम नदी घाटी में कश्मीर में पाई जाती है। केरवा शब्द का अर्थ है ऊंचा या टेबल लैंड या करेवा तलछट रेत गाद मिट्टी शैल लिग्नाइट बजरी आदि के जमा होने से बनते हैं। करेवा कृषि के बागवानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसमें एक साइड है आपका नदी, एक साइड आपका उद्गम। ठीक है, तो इसमें जो तीस्ता है आपका, ये किससे रिलेटेड है? तो तीस्ता जो सो या लामो झील या सिक्किम से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन ये। बराक जो है आपका मणिपुर की पहाड़ी से रिलेटेड है। वही कावेरी नदी जो है आपका ब्रह्मगिरी सेड़ी पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन? कावेरी कहाँ? पश्चिमी घाट। ठीक है, घाट से रिलेटेड है। उसके बाद झेलम जो है आपका शेषनाग झील पर पीर पंजाल श्रेणी। शेषनाग झील कहाँ है? ये तो पीर पंजाल। ठीक है, श्रेणी पे है। अब कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है और सारी नदियां हिमालयी नदी तंत्र का एक भाग भी है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड खनिज है, एक साइड आपका है उपस्थिति। ठीक है, जैसे यूरेनियम जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, जादूगुड़ा खान, क्या नाम है? जादूगुड़ा। ठीक है,
स्थान। उसके बाद हीरा जो है आपका पन्ना, कहाँ पर है, एमपी में है। एक पन्ना शहर है वहाँ, मध्य प्रदेश एमपी में है। और सोना जो है आपका कोलार खान, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है। उसको रॉक साल्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। हीरा भारत में एकमात्र जगह पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह यूरेनियम की उपलब्धता भी भारत में कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर श्रृंखलाएं या क्रम लगाइए। ठीक है। सही से सही उत्तर का चयन करिए। इसे हिमालय पर्वत श्रेणी का जो क्रमशः तीन भाग है, एक बृहद हिमालय, एक लघु हिमालय और एक साइड आपका है शिवालिक में बांटा गया है। देखिए जैसे ये आपका है मैं, ठीक है। एक साइड आपका देखिए हो जाएगा आपका बृहद हिमालय। उसके बाद एक साइड हो जाएगा हिमालय, एक लघु हिमालय, एक साइड आपका हो गया शिवालिक बाटा। तो बृहद हिमालय के उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय है। ठीक है। उसके बाद काराकोरम लद्दाख जास्कर और कैलाश पर्वत के श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। वहीं नंगा पर्वत जो है आपका ये अन्नापुर माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा बृहद हिमालय में स्थित है। और पीठ पंजाल लघु जो है हिमालय में स्थित है। ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है, 2 3 1 4। ठीक है। 2 3 4 1। ठीक है। ऐसे सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामुत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो है आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है। क्योंकि भारतीय मानक समय की यामुत्तर रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। क्योंकि भारतीय मानक समय की यामुत्तर रेखा जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है। कितना, 82.5 अंश। यामुत्तर या ग्रीनविच 0 डिग्री के पूर्व एक पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक का देशांतर रेखाएं होती है। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 360 डिग्री। ठीक है। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पूर्व तथा पश्चिम की ओर स्थित है। और 180 अंश तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड आपका फसल और दूसरे साइड उत्पादन में शीर्ष राज्य। ठीक है। तो इसमें जो है चावल पश्चिम बंगाल सही है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश का, ये भी सही है। कपास जो है महाराष्ट्र में नहीं होता, तब कहाँ है, गुजरात का है। ठीक है। और बाजरा जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो उत्पादन है ज्वार का होता है। और वहीं महाराष्ट्र की मिट्टी का जो पीएच ज्वार है उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड राज्य है, दूसरी साइड प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रा, ये ऑप्शन सही है। मणिपुर का तुजू दर्रा, ये भी सही है। केरल का सोनकोटा दर्रा, ये भी सही है। तो सिक्किम का जो है यांगपा दर्रा नहीं है, तब कहाँ का यांगपा दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और सिक्किम में जो दर्रा है वो आपका है दर्रे नाथुला दर्रा। ठीक है। कौन सा, नाथुला दर्रा। ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। वो है आपके जास्कर श्रेणी। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। क्योंकि जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय पर्वत या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा चीन तिब्बत तक फैला हुआ है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का भाग है। अब पीर पंजाल निम्न हिमालय में स्थित है। धौलाधर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश, मध्य हिमालय में, मध्य प्रदेश मध्य हिमालय में। ठीक है। उसके बाद महाभारत श्रेणी में निम्नलिखित हिमालय में स्थित है, ये भी हिमालय में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए दे रहा है। एक साइड आपका पहाड़ी, एक साइड आपका है अवस्थिति। ठीक है, तो जैसे लुसाई जो आपका है ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, कहाँ पर? मिजोरम में। वही रेगमा जो है आपका असम में है। ओवर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और खांसी जो है मेघालय में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका है सी। अगला क्वेश्चन है, म, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान के लिए इसमें भी दिया है आपका। एक साइड है आपका मैदान, एक साइड है विशेषता। ठीक है, इसे भाबर, तराई और बांगर और खादर। ठीक है, इसे भाबर निम्न हिमालय से शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में एक क्षेत्र जिसे कंकड़ पत्थर से बना मैदान है। बांगर जो है आपका पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। जो बांगर आपके है पुराने मृदा से या जलोढ़ से निर्मित मैदान है। ठीक है, और ये खादर जो है, खादर युवा निक्षेप वाला मैदान है। अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। अब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण इनका पुनर्जागरण हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, जैसे भाबर जो आपका है ये आपका कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। ठीक है, और तराई जो क्षेत्र आपका है महीन रेत चिकनी है। उसके बाद प्राचीन जलोढ़ से निर्मित जो है बांगर है। और खादर जो आपका है नवीन जलोढ़ निर्मित से। तो जो आंसर होगा आपका है डी सही है। अगला क्वेश्चन है, लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदान की पहाड़ियों निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो है आपके डी, आंध्र प्रदेश में। क्योंकि ऑप्शन ए सही है, डी नहीं, कर्नाटक में। ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है भारत के पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित है। यह लव अयस्क के अलावा मैग्नीज, चूना पत्थर और क्रोमाइट भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? तो है आपके डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। यह 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, सभी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो है आपके त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम लगता है। क्योंकि त्रिपुरा की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म्यांमार से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मर्ग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो वो है आपके मध्य हिमालय पर पाए जाने वाला घास के मैदान। ठीक है, इसको मर्ग, क्योंकि मर्ग मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। और मर्ग जम्मू और कश्मीर में लघु हिमालय श्रृंखला की ढलानों पर छोटे घास के मैदान हैं। लघु हिमालय की ढाल में कौन कौन सी घास है? जैसे कश्मीर में गुलमर्ग, फूलों का मैदान, सोनमर्ग आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाडविन ऑस्टिन मतलब केटू कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके लद्दाख में। ऑप्शन बी सही है। एक केटू या गार्डन ऑस्टिन लद्दाख में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो 8,611 मीटर है। ठीक है, यह एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू को गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड है आपका राज्य और दूसरे साइड है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। जैसे आपका महाराष्ट्र जो कितना मीटर ऊंचा है, तो महाराष्ट्र में जो आपका है कलसुबाई। ठीक है,
इसकी जो चोटी सबसे ऊपर कितना है, 1646 मीटर। ठीक है। वहीं उड़ीसा जो है आपका महेंद्रगिरी, इसका कितना है लंबाई, 1501 मीटर। और झारखंड का जो आपका है पारसनाथ, ठीक है, इसकी जो लंबाई 1365 मीटर। और वहीं आपका गुजरात में गिरनार कितना, 1031 किलोमीटर, ठीक है, मीटर। तो इसका जो आंसर होगा आपका है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो है आपके डी, अरावली। ठीक है, क्योंकि अरावली ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। एक कष्ट को दोषों के कारण ब्लैक माउंटेन बनते हैं। ब्लैक पहाड़ दो भ्रंशों के बीच या एक दरार घाटी या एक गैब्रेन को दोनों ओर जमीन से ऊपर उठाने वाले हिस्सों को प्रतिनिधि करते हैं। अरावली पर्वत भारत में दुनिया की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो है आपके ए, मलयगिरी पहाड़ी। ऑप्शन ए सही है। अब मलयगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट में, कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है, स्थित है। और यह उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ियाँ सुंदरवुड, रेड सैंडल, रक्त चंदन आदि के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वो है आपका नीलगिरी। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि नीलगिरी पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह एक पर्वतमाला है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्य में अवस्थित है। ठीक है। वलित पर्वत का निर्माण जो है भ्रूण नदियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में समीप आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उड़ने या उठने से हुआ है। अरावली हिमालय और पूर्वी घाट पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए दे रहा है। एक साइड आपका है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और दूसरा साइड है आपका सीमा निर्धारित करने वाला नदियां। ठीक है। जिसे पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, किसके? सिंधु सतलज नदी के मध्य। ऑप्शन बी। कुमायूं जो हिमालय है आपका, ये उत्तराखंड में अवस्थित है, सतलज और काली नदी के मध्य। ठीक है, सतलज और काली नदी के। असम का हिमालय जो है ये आपका दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है। और नेपाल हिमालय जो है आपका काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। ठीक है, ऐसे मिलाकर इसका जो आंसर होगा आपका है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये आपके कडलूर। ऑप्शन डी सही है। कडलूर जो है एक गांव है जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यह पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। इसमें 4 पृथक जिलों का समावेश है। पहला है आपका पुडुचेरी शहर, दूसरा है कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा है, तीसरा है एनम, ये आंध्र प्रदेश से घिरा है, और माहे एक केरल में स्थित है, अरब सागर के तट पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो ये जो इसमें आंसर होगा आपका है डी, मणिपुर। क्योंकि मणिपुर की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। किससे? म्यांमार से। त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण बिंदु या दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर अवस्थित है? तो है आपका सी, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये दक्षिण बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद जो कि कितना डिग्री है? तो 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश पर निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती
है। तो है आपके कर्क रेखा जो है आपका 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला राजस्थान से भी गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, उसके बाद मिजोरम से भी गुजरता है, त्रिपुरा से। तो मिजोरम जो है इसमें आंसर जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि मिजोरम से नहीं गुजरता है, राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा से। तो और 8 राज्य हैं, तो टोटल पहला आपका हो जाएगा राजस्थान, दूसरा आपका हो जाएगा झारखंड, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा गुजरात, छठवां एमपी, सातवां आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सब आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी। ठीक है, सभी से गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है। अगला क्वेश्चन, शून्य सीमा रेखा या जीरो लाइन निम्नलिखित में से किससे कहते हैं? तो है आपके सी, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को। ठीक है, जीरो लाइन त्रिपुरा का बांग्लादेश की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल निम्नलिखित में से किन दो भूभागों को अलग करती है? तो है आपके बी, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ग्रेट चैनल जो है या ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप मतलब भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करता है। तो दोस्तों आज 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हो चुका है। अगले वीडियो में 100 से लेकर क्या 100 150 तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपको सुझाव हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक